हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज हम आप लोगों के बीच 3 डायमेंशन अर्थात हम आयतन लेकर आए हैं और आयतन का पहला सेक्शन कह सकते हैं वह क्यूब है अर्थात घन। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन मन में आता है, क्यूब कहते किसे हैं, घन कहते किसे हैं। तो घन ज्योमेट्री का वह आकृति है जिसमें 6 बराबर फलक फेस होते हैं और 6 जो फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, वह टोटल 6 फेस एक स्क्वायर अर्थात एक वर्ग होता है। तो 6 फलकों के मिलने से बने आकृति को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। तो 6 कैसे फलक, 6 बराबर फलकों के मिलने से बने आकृति को हम घन कहते हैं। और 6 फेस जब बराबर आकृति का है तो वह 6 फेस क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। तो घन देखिए किस टाइप का हो जाता है। अगर ये पहला स्क्वायर है, इस तरह से कुल कितने वर्ग होने चाहिए, में 6 वर्ग होने चाहिए। चलिए 3 डायमेंशनल फिगर है तो घन क्या हो गया, 6 बराबर आकृति के मिलने यानी 6 बराबर आकृति के वर्ग के मिलने से जो तैयार होता है सर 3 डायमेंशनल फिगर, उसे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। और घन के प्रत्येक भुजा को हम किससे इंडिकेट कर लेते हैं, ए। किससे इंडिकेट कर लिया, ए से। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई, घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई मैंने क्या रखा है, ए रखा है। अब देखिए घन का पहला होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण अर्थात पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए अब फॉर्मूला याद करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। घन हम कहते किसे थे कि 6 बराबर आकृति के वर्ग के मिलने से जो 3 डायमेंशनल त्रिआयामी चित्र बनता है उसे हम घन कहते हैं। 6 बराबर आकृति के वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ऐसे कितने हैं, 6 हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, टोटल एरिया किसका, सरफेस का। तो सरफेस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हम बोलेंगे, 6a स्क्वायर। इसका क्या एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बाद आता है घन का आयतन अर्थात वॉल्यूम। आयतन, घन का क्या, आयतन अर्थात वॉल्यूम। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर क्या, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आयतन क्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहाँ L इंटू बी इंटू एच होता है। तो घन का प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में बराबर है। तो L के जगह पे भी हम A लिखेंगे, B के जगह पे भी A लिखेंगे, और H के जगह पे भी क्या लिखेंगे, लिखेंगे। अर्थात घन का आयतन क्या हो गया, भुजा Q। घन का आयतन किसके बराबर होता है, भुजा Q के बराबर होता है। अब घन के आयतन से हम आगे बढ़ते हैं कि घन के विकर्ण की लंबाई, अगर एक ऐसा वस्तु रखा जाए जो एक कोने के निचले भाग से दूसरे कोने के ऊपर के भाग तक आ जाए, जैसे देखिए ये अगर ये ऊपर का सरफेस है तो ये निचले दूसरे भाग का क्या होगा, नीचे का सरफेस, ये तरह से ये किसका क्या हो जाएगा, विकर्ण। तो घन के विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है, डायगोनल इक्वल टू √3a। घन के विकर्ण की लंबाई क्या हो गया, √3a। और हम कह सकते हैं क्या, a बराबर d बाय क्या, √3। a बराबर क्या हो गया, d बाय √3। अब देखते हैं इससे हम डायगोनल से कैसे चेंज करते हैं। अगर हमें घन का आयतन निकालना हो और हमें घन के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ रहे, तो देखिए फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, आपको एरिया बराबर क्या हो जाएगा, आप क्या समझते हैं सर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये क्या एरिया, क्या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम सरफेस एरिया लिख देते हैं, इससे याद रखने में परेशानी नहीं होगी। सरफेस का पूरे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर जानते हैं, 6a स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए a स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखेंगे, d बटा √3, d बाय क्या, √3 का क्या स्क्वायर अर्थात 6, d का स्क्वायर लिख लीजिए, 6 इंटू क्या हो जाएगा, d स्क्वायर और √3 का 3, 2। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, 2d
स्क्वायर। तो घन का जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर विकर्ण की लंबाई दिया रहे तो क्या हो जाएगा 2d स्क्वायर। हम बगल में लिख के रखते हैं, ये आपको याद रखने में परेशानी नहीं होगी। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है 6a स्क्वायर। अगर विकर्ण की लंबाई दिया हुआ रहे तो 2d स्क्वायर। अगर विकर्ण की लंबाई दिया रहे तब क्या हो जाएगा 2d स्क्वायर। देखिए अगर आप फॉर्मूला बनाने के लिए जानते हैं, क्रिएट करने के लिए जानते हैं, तो कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। आप फॉर्मूला कहीं भी एग्जाम में कभी भी तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके बाद निकालते हैं आयतन। वॉल्यूम बराबर हम क्या जानते हैं भुजा क्यू ए क्यू, और ए के स्थान पर हमें क्या रखना है d/√3, d/√3 का क्या Q, अर्थात हम इसे क्या बोलेंगे dq, इसे क्या बोले dq। और √3 का क्या Q अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3√3। तो घन का आयतन वॉल्यूम बराबर अगर भुजा दिया रहे तो AQ होगा, और अगर डायगोनल दिया रहे विकर्ण दिया रहे तो dq बाय क्या 3√3, dq बाय क्या हो जाएगा 3√3। और विकर्ण की लंबाई बराबर आप तो जान ही रहे हैं, d बराबर क्या √3a या a बराबर क्या d/√। तो ये घन से रिलेटेड क्या है टोटल फॉर्मूले हैं जिसका इस्तेमाल करके हमें अभी सवाल को सॉल्व करना है। अब जो घन से रिलेटेड सवाल आते हैं वह किस टाइप के रहते हैं और उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब हमें उन चीजों को देखना है। तो देखिए सवाल क्या है, कह सकते हैं कि आज का जो ये चल रहा है घन टाइप, इस टाइप का हम पहला सवाल लेते हैं वॉल्यूम सेक्शन का, आयतन सेक्शन का आज पहला क्लास है। और इस पहले क्लास का पहला क्वेश्चन से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट पुनः करते हैं कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट के माध्यम से निश्चित बताएं कि आपको कैसी लग रही है, क्या इसमें कोई सुधार की आवश्यकता भी है। और अगर आपका सुधार सकारात्मक होगा तो हम उस पहल को जरूर जोड़ेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैं आया था कि सर क्वेश्चन लिखिए, तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन लिखने से बोर्ड पे अगर मैं लिखूं तो एक तरह से क्वेश्चन तो लिखा जाएगा, अगर इससे क्या होगा कि आप सिर्फ देखिएगा, अगर हम सिर्फ क्वेश्चन बोलते हैं तो आप पढ़ने वाले हैं, अगर आप स्टडी करते हैं हमारे साथ साथ तो आप क्वेश्चन को लिखिए, तो आपको एक ऐसी अनुभूति होगी कि हम क्लास में क्वेश्चन को लिख रहे हैं और उसे सॉल्व कर रहे हैं। आप अपने से दूर मोबाइल को रखिए और पूरा क्लास के तरह से आप पहले क्वेश्चन को लिखिए और कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन लिखा गया, जैसे मैंने ये फॉर्मूला बगल में लिख के रखा है, आपकी स्क्रीन पे हमेशा ये फॉर्मूला आती रहेगा, जिसकी सहायता से आप क्वेश्चन जैसे हम बोलेंगे चाहे तो आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व करने में कहीं परेशानी हो तो फिर वीडियो का प्ले बटन दबा के आगे आप देखिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और फिर आपके पास जो उपलब्ध संसाधन है, कोई बुक है या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो चलिए आज के क्लास का हमारा पहला सवाल है कि एक घन की भुजा की लंबाई, एक घन के भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, एक घन के भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो बताएं कि इस घन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताएं कि इस घन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्या कर रहा है, एक घन के भुजा की लंबाई, कोशिश करते हैं फिगर ड्रॉ करने का, हमेशा कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहें तो फिगर को ड्रॉ करिए, अगर नहीं आवश्यकता हो तो कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक घन बनाया, इस घन के भुजा की लंबाई जो दिया है वह 4 सेंटीमीटर है, और हमें सवाल क्या पूछा गया है, तो बताएं कि इस घन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले हमें पूछा गया इस घन का आयतन क्या होगा और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का आयतन के लिए आपने फॉर्मूला लिखा होगा या आप जानते होंगे, घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यू, और भुजा की लंबाई आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 4 लिखिए और 4 का क्या लिखिएगा क्यू लिखिएगा। चलिए 4 का क्यू
64 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो घन तैयार किया है आपने, इस घन का जो आयतन है वह 64 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, या इसे कह सकते हैं 64 घन सेंटीमीटर। और इसका सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6a²। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 6a²। 6 a के जगह पे आपको 4 रखना है, 4 का स्क्वायर 6 गुना 4 का स्क्वायर 16, 16 के टेबल को 6 बार पढ़िए, 96 सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। इसे आप क्या बोलते हैं 96 सेंटीमीटर स्क्वायर या 96 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक घन के विकर्ण की लंबाई, एक घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है। एक घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है। तो बताएं कि इस घन का आयतन क्या होगा। देखिए सवाल क्या कर रहा है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है। एक घन है, चलिए हम फिर से फिगर ड्रॉ करते हैं। एक घन है जिसके विकर्ण की लंबाई, इसके विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है। और पूछा क्या गया हमसे कि बताएं कि इस घन का आयतन क्या होगा। तो जब घन का विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है तब आयतन बराबर आप क्या जानते हैं dq/3√। dq बाय क्या 3√3। अब देखिए d का वैल्यू जो है आपको क्या दिया है 8√3 का क्या q और डिवाइड बाय क्या 3√3। चलिए 8√3 का q यानी 8 का q है, एक बार √3 का q, 8 का q होता है कितना 512 और √3 को 3√3 लिख सकते हैं और डिवाइड बाय क्या 3√3। 3√3 और 3√3 आपस में कैंसिल हो गए। तो इसका जो आयतन हुआ वह किसके बराबर हो गया 512 घन सेंटीमीटर। 512 घन सेंटीमीटर। चलिए अब हम इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा है वह है, एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई, एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। देखिए एक घन है, हम फिगर को नहीं मिटा रहे हैं, नहीं तो बार बार बनाना पड़ रहा था। एक घन के भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो बताएं कि इस घन के विकर्ण की लंबाई, तो बताएं कि इस घन के विकर्ण की लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो सवाल क्या कह रहा है, इस घन के विकर्ण की लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। इस घन जो है ये घन, इसका क्या लंबाई और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन के विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है d बराबर √3a इंटू क्या a का वैल्यू आपको 7 दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं 7√3 सेंटीमीटर। ये जो घन है, इस घन के विकर्ण की लंबाई 7√3 सेंटीमीटर है और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपको, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। 6 इंटू 7 का स्क्वायर 6 गुना 7 का स्क्वायर कितना 49 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 6 का 54 या 4 6 गुना 9 9 गुना 6। चलिए 54 का 4 केरी बच गया कितना 5, 6 गुना 4 24 और 24 और 5 का योग कितना 29, 294 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो घन है, इस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम कह सकते हैं 294 वर्ग सेंटीमीटर और इसके विकर्ण की लंबाई जो है वह किसके बराबर है 7 विकर्ण की लंबाई 7√3 सेंटीमीटर। तो चलिए अब सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक घनाभकार
एक घनाभकार लोहे के टुकड़े की भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। एक घनाभकार लोहे के टुकड़े की भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। इसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों में बांटा जा सकता है? देखिए क्या कह रहा है, एक घनाभकार लोहे के टुकड़े की भुजा की लंबाई, एक घनाभ है, बड़ा सा टुकड़ा है, देखिए ये घनाभकार जो है इसके भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है और इससे क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन में बांटा जा सकता है? 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से हमें क्या करना है, बांटना है और इसका कितना ए हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब हमें जो है इसमें कितना टुकड़ा होगा, देखिए यहाँ कभी कभी सवाल में बोलेगा कि इस वाले भाग का कुछ भाग नष्ट हो जाता, यहाँ नहीं कहा गया है। अगर नष्ट करता तो सोचा जाता, यहाँ कुछ क्या कर रहा है, डायरेक्ट हमें एक घनाभकार लोहे का टुकड़ा है जिसके भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, इसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन में बांटा जा सकता है? तो कितने क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब, घनों की संख्या, नंबर ऑफ क्यूब, घनों की संख्या, बड़े वाले घन का आयतन और बटा छोटे वाले घन का आयतन। क्या कह सकते हैं हम यहाँ डायरेक्ट, बड़े वाले घन का आयतन डिवाइड बाय क्या, छोटे वाले घन का आयतन। तो बड़े वाले घन का आयतन और छोटे वाले घन का आयतन देखिए कैसे निकल जाएगा। बड़े वाले घन क्या है 18 सेंटीमीटर, 18 और छोटा वाला घन जो है वह क्या है 2, 18 बटे कितना 2। अब इसका क्या ऑल, बड़े वाले घन की भुजा की लंबाई बटा छोटे वाले घन की भुजा की लंबाई का होल क्यूब भी बोल सकते हैं। ऐसे हम 18 का क्यूब बटा 2 का क्यूब लिखते हैं, दोनों जगह पावर क्या है सेम है, पावर कहाँ चला है ऊपर। तो 2 बटा 18 कटा लीजिए कितना बार में 9 टाइम्स और 9 का क्यूब कितना 729। तो ये जो बनेगा घन वह कितने घन बनेंगे 729 घन तैयार होंगे। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को अगर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में बदल दिया जाए तो जो नया घन तैयार होगा उसकी संख्या कितनी होगी 729, 729 घन तैयार होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका है कि 2 घन के भुजा की लंबाई का अनुपात, 2 घन के भुजा की लंबाई का अनुपात 3:1 है, तो बताएं कि इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। ये सवाल क्या कह रहा है कि 2 घन के भुजा की लंबाई का अनुपात A1:A2 बराबर 3:1 है, तो बताएं कि इनके आयतन का अनुपात क्या होगा V1:V2 इक्वल टू। तो बताएं कि इसके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए हमारे पास सवाल क्या आया कि 2 घन हैं जिनके भुजा की लंबाई का अनुपात जो है 3:1 में है, तो बताएं कि इसके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसके आयतन का अनुपात हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसके आयतन का अनुपात देखिए हम कैसे निकालते हैं, 3:1 में है। अब एक बार हम आपको बेसिक मेथड से बता देते हैं, फिर आपको मैंने शॉर्ट आपको स्क्वायर यानी क्षेत्रफल वाले भाग में बताया है कि अगर आपको किसी की लंबाई दिया हुआ है और आयतन में जाना हो या क्षेत्रफल में जाना हो तो क्या करते हैं। एक बार बेसिक मेथड फिर आपको डायरेक्ट शॉर्ट, फिर दोबारा बेसिक की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये जो घन है इनका भुजा की लंबाई आप मान लीजिए 3 सेंटीमीटर और एक छोटा घन जो है इसके भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं बराबर 1 सेंटीमीटर, 3:1 में ये 1 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा गया, इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा भुजा क्यू, अर्थात 3 का क्यू 3 × 9 = 27, 27 सेंटीमीटर क्यू। और इसका आयतन क्या हो जाएगा, ये V1 और ये V2, भुजा क्यू, 1 का क्यू, 1 का क्या 1 सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर।
अब दोनों का अनुपात पूछा था, V1 आपने 27 निकाला और V2 आपने 1 निकाला, तो 27 रेशियो कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये बाय प्रोसेस हम चले। अब हमें बाय प्रोसेस नहीं चलना हो तो क्या करना है, अब इसे देखना है। चलिए इसे हम हटा देते हैं और डायरेक्ट आपको शॉर्टकट फॉर्म में चलते हैं। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि दो घन के भुजा की लंबाई का अनुपात, दो घन के भुजा की लंबाई का अनुपात 3:1 है। A1 रेशियो A2 है 3:1। तो बताएं कि इनके आयतन का अनुपात क्या होगा, V1 रेशियो V2 इक्वल टू 1। अब देखिए आप मेजरमेंट पे चलिए, कैसे मापते हैं। घन की भुजा को हम सेंटीमीटर में मापते हैं या मीटर में मापते हैं। क्षेत्रफल को हम मीटर स्क्वायर में बोलते हैं और आयतन को मीटर क्यूब में। हम मीटर एक रख लिए कि ये मान के चल रहे हैं प्रत्येक को मीटर में माप रहे हैं, तो प्रत्येक का मेजरमेंट अगर लेंथ, एरिया और फिर वॉल्यूम, कहीं भुजा की लंबाई या उसका क्षेत्रफल या वॉल्यूम, अगर हम लेंथ रखते हैं तो वह मीटर में आता है, एरिया रखते हैं तो मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम रखते हैं तो मीटर क्यूब में। तो देखिए जो चीज यहाँ रेशियो में चल रहा है, अगर हम लेंथ और एरिया का रेशियो जाए, लेंथ से एरिया के रेशियो में जाएंगे तो हमको क्या करना है, उसका डायरेक्ट स्क्वायर कर देना है। या लेंथ से डायरेक्ट वॉल्यूम में जाए तो उस वॉल्यूम का क्या कर देना है, क्यूब कर देना। या वॉल्यूम से लेंथ में आए तो क्यूब रूट करना है, और फिर एरिया से लेंथ में आए तो अंडर रूट करना है। कहने का तात्पर्य क्या है हमारा, हम इस टाइप के भी सवाल को देख रहे हैं और इन सवाल को देखते हुए हम सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको बता दें। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि दो घन के भुजा की लंबाई का अनुपात, दो घन है जिनकी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:1 है, तो बताएं कि इसके आयतन का अनुपात क्या होगा। हमें देखिए लेंथ, भुजा की लंबाई से डायरेक्ट किस पे, वॉल्यूम पे जाना है, तो आपको जो रेशियो दिया उसी का क्यू कर दीजिए। जो रेशियो दिया है उसी का क्यू, अर्थात 3 का क्यू रेशियो 1 का, 3 का क्यू 27 और 1 का क्यू 1। देखिए आपने वॉल्यूम निकाला था तो भी आपका यही आया था, और डायरेक्ट आप बिना प्रोसेस का डायरेक्ट आपने वैल्यू रखा तो भी आपका आंसर यही आया। चलिए एक और इस टाइप के सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि दो घन के भुजा की लंबाई का अनुपात 5:3 है। दो घन के भुजा की लंबाई का अनुपात 5:3 है। A1 रेशियो A2 इक्वल टू 5:3 है। तो बताएं कि इसके आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए दोनों का रेशियो पूछा है। अगर हमने पूछा है यहाँ इसलिए कि आपको बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन हमको बताना ना पड़े। हमें क्या कह रहा है कि दो घन हैं जिनके भुजा की लंबाई का अनुपात 5:3 है, तो बताएं किसके आयतन का अनुपात तथा सरफेस एरिया का अनुपात क्या होगा। दोनों चीज आपको निकालना है। पहले आयतन निकालना है 5:3, लेंथ से किस में जाना है, हमको वॉल्यूम में जाना है। देखिए क्या करना है, डायरेक्ट क्यू में जाना है, तो जो वैल्यू दिया है उसी का क्यू कर दीजिए। कहने का तात्पर्य 5 का क्यू रेशियो 3 का क्यू, 5 का क्यू कितना होता है 125, और 3 का क्यू 3 3 9 27। देखिए तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। और हमें अगर एरिया का रेशियो निकालना है, लेंथ से हम एरिया में जा रहे हैं ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें या क्षेत्रफल निकालें कोई अंतर नहीं, बस हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। जिसमें आप उसको इंडिकेट करते हैं, वॉल्यूम को क्यू में इंडिकेट करते हैं तो रेशियो में क्यू कर देना है। एरिया को स्क्वायर में इंडिकेट करना है तो रेशियो में स्क्वायर कर देना है। यहाँ क्या 5:3 है, तो 5 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। कितना हो गया 25:9। अब चलिए रिवर्स वाला क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। अब सवाल है हमारा कि दो घन के आयतन का अनुपात, दो घन के आयतन का अनुपात 27:8 है। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि दो घन के आयतन का अनुपात 27:8 है, 27:8।
V1:V2 जो है 27:8 है, तो बताएं कि इनके भुजा की लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो बताएं कि इनके भुजा की लंबाई का अनुपात क्या होगा, अर्थात A1:A2 इक्वल टू व्हाट। अब देखिए हमको वॉल्यूम से कहाँ आना है, लेंथ पे आना है। वॉल्यूम से कहाँ आना है, लेंथ पे आना है। तो जैसे ही हम वॉल्यूम से लेंथ पे आएंगे, तो वॉल्यूम से लेंथ पे जैसे ही आएंगे क्यूब रूट कर देना, घनमूल निकाल देना है। क्यूब रूट कितना, 27 का घनमूल 3 और 8 का घनमूल 2। देखिए कितना जल्दी आपका आंसर आ गया, घनमूल निकाल दिए, दोनों का क्या किए, घनमूल निकाल दिए। चलिए, तो ये आपका क्या था कि आपका वो सवाल था जो जिसमें डायरेक्ट आपको निकालना है, अगर रेशियो में दिया हुआ है, आपको लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाना है। वॉल्यूम से लेंथ पे आना है तो घनमूल निकाल देना है, और लेंथ से वॉल्यूम में जाना है तो क्यूब कर देना है। अगर लेंथ से एरिया में जाना है तो स्क्वायर कर देना, एरिया से लेंथ में आना है तब क्या कर देना, अंडर रूट कर देना है। चलिए अब सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो बताएं कि इसके भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है। एक घन है, इस घन का आयतन, वॉल्यूम जो दिया हुआ है, इस घन का आयतन जो है वह 512 घन सेंटीमीटर है। तो भुजा बताएं कि इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो आप वॉल्यूम बराबर क्या जानते हैं, भुजा क्यू, और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है कितना, 512। एक क्यू है, क्यू को हम इस तरफ कर देंगे, जिसका क्या निकल जाए, घनमूल, इसलिए A बराबर 512 का घनमूल क्या होता है, 8 सेंटीमीटर। ये जो घन है उस घन के भुजा की लंबाई कितने के बराबर है, 8 सेंटीमीटर के बराबर है। चलिए एक सवाल और हम आगे लेते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है वह सवाल है आपका, एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर का है। एक घन का विकर्ण जो है, एक घन है जिसके विकर्ण की लंबाई √12 सेंटीमीटर है, तो बताएं कि इस घन का आयतन क्या होगा। तो बताएं कि इस घन का आयतन क्या होगा। यह जो घन है, इस घन का आयतन क्या होगा। देखिए घन का वॉल्यूम बराबर आपको क्या बताया, देखिए क्वेश्चन हम इसलिए डायरेक्ट पेज से लिए हैं कि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी जैसे हम बता रहे थे, देखिए क्वेश्चन मैच कर जाएगा। तो घन का आयतन बराबर आप क्या जानते हैं, अगर वॉल्यूम दिया रहे, क्या रहे, डी दिया रहे, तो अगर डी दिया है तो आयतन बराबर डी बटा √3 का क्या, होल क्यूब। डी का वैल्यू √12 बटे क्या, √3 का क्या, होल क्यूब। अब √12 को आप क्या बोल सकते हैं, 2√3 बटा √3 का क्या, होल क्यूब। √3 कैंसिल, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 घन सेंटीमीटर। तो ये जो घन है, जिस घन के विकर्ण की लंबाई √12 सेंटीमीटर है, उस घन का आयतन 8 सेंटीमीटर, 8 घन सेंटीमीटर। अब घन के साथ साथ कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ समबाहुभुज के बारे में कहा जाता है। जैसे कहने का तात्पर्य है, हमारा सवाल क्या है कि एक समचतुष्फलक यानी कि उसमें सिर्फ 4 फलक है। एक समचतुष्फलक का प्रत्येक किनारा 4 सेंटीमीटर का है, इसका आयतन क्या होगा। एक समचतुष्फलक का प्रत्येक किनारा 4 सेंटीमीटर का है। देखिए समचतुष्फलक का प्रत्येक किनारा जो है वह 4 सेंटीमीटर का है, तो बताएं कि इस समचतुष्फलक का आयतन क्या होगा। देखिए क्या कर रहा है, एक समचतुष्फलक, एक ऐसा फलक जिसमें 4 फलक, समचतुष यानी 4 फलक वाले हैं, और उसका क्या कह रहा है, समचतुष्फलक का किनारा कितना कह रहा है,
कि 4 सेंटीमीटर है, तो बताए कि इसका आयतन क्या होगा। तो समचतुष्फलक का आयतन बराबर क्या होता है, 1/6 √2 इंटू क्या, भुजा क्यू। 1/6 √2 इंटू क्या, भुजा क्यू। अब देखिए 1/6 6 √2 ये तो कंफर्म वैल्यू है, और एक क्यू 4 का। अब इसे सॉल्व करते हैं। एक 4 का क्यू कितना, 4 चौक 16 चौका 64, 6 √3 इंटू क्या 64, 3 दूनी 6, 32 दूनी 64, 32 बाय क्या, सॉरी यहाँ √2 है, बाय 3 √2 बाय क्या 32 बाय क्या 3 √2। अब अगर चाहे तो हम इसके हर का परिमेयकरण कर दें। हर का परिमेयकरण करने का तात्पर्य √2 से नीचे भी गुना करेंगे, √2 से ऊपर भी गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 32 √2 बाय 3 गुने 2, अर्थात 16 √2 बटा 3 घन सेंटीमीटर। तो ये जो आएगा इसका आयतन कितना आ जाएगा, 16 √2 बटा कितना 3 घन सेंटीमीटर। तो समचतुष्फलक का जो आयतन आएगा किसके बराबर आएगा, 16 √2 बाय क्या 3 घन सेंटीमीटर। सवाल क्या था, एक समचतुष्फलक के भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो बताएं किसका आयतन क्या होगा। तो समचतुष्फलक का आयतन बराबर क्या होता है, 1/6 √2 इंटू क्या, भुजा। बस आपने वैल्यू को पुट किया और आपका आंसर आ गया। यहाँ गुना का चिन्ह इंटू भी था तो उसका गुना ही होता है, हम क्लियर कट में गुना लिख दिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट सवाल जो है वह क्या है, एक घन का विकर्ण, एक घन का विकर्ण 6 √3 सेंटीमीटर है। एक घन का विकर्ण 6 √3 सेंटीमीटर है। एक घन का विकर्ण 6 √3 सेंटीमीटर है, तो बताएं कि उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात कितना होगा। तो बताएं कि उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात कितना होगा। देखिए क्या कर रहा है, एक घन है जिसके विकर्ण की लंबाई 6 √3 सेंटीमीटर है, तो बताएं कि इस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल रेशियो वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट। ये डायरेक्ट सवाल है, ये आप चाहें तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और डायरेक्ट कहने का तात्पर्य क्या है कि आप कैसे निकालते, पहले हम लॉन्ग से बता देते हैं, फिर आपको डायरेक्ट बताएंगे तुरंत वैल्यू कैसे रख सकते हैं। तुरंत वैल्यू रखते हैं कैसे, चलिए पहले सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है हमको। तो सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आप क्या जानते हैं, अगर घन के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ रे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2d² के बराबर होता है 2, और d का वैल्यू 6 √3, 2 × 6 √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 6 √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 2 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर कितना 3, अर्थात 216 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपको क्या आ गया कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और वॉल्यूम बराबर भी निकालना होगा आपको, वॉल्यूम भी चाहिए, इसका हम वॉल्यूम भी निकाल देते हैं। वॉल्यूम बराबर क्या होता है d/√3 का क्या होल क्यूब, इसी को हम बोलते हैं d³ 3 √3। चलिए तो d का वैल्यू यहाँ क्या है 6 √3 और डिवाइड बाय क्या √3 का क्या होल क्यूब। √3 कैंसिल हो गया, 6 का क्यूब 216 घन सेंटीमीटर, 216 घन सेंटीमीटर। और हमें पूछा क्या गया था, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो। तो सरफेस एरिया आपने क्या निकाला 216 वर्ग सेंटीमीटर, तो 216 रेशियो, और आयतन कितना निकाला आपने 216 घन सेंटीमीटर। 216 दोनों आपस में क्या हो गए कट गए, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:1। ये तो आपका हुआ बाय प्रोसेस, आपने इतना वैल्यू रखा तो आपका आया। आपको वैल्यू रखने की कभी आवश्यकता नहीं होगी,
कब नहीं होगी देख लेते हैं कैसे नहीं होगी और क्यों नहीं होगी। जब कभी भी आपको क्या किया जाए, देखिए डायगोनल, या तो किसी घन के विकर्ण की लंबाई दी हुई रहेगी या विकर्ण की लंबाई ना दिया हुआ रहे तो उसके भुजा की लंबाई दिया हुआ है। तो विकर्ण की लंबाई को हम डी ही रखते हैं और भुजा की लंबाई को ए रखते हैं। तो डायरेक्ट देखिए कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम। अगर ए दिया हुआ है भुजा की लंबाई तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है 6a² और रेशियो क्या आयतन ए क्यू। तो ए स्क्वायर से कटाइएगा तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ए बच जाएगा। अर्थात क्या 6:a लिख दीजिए, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। और दूसरा सरफेस एरिया रेशियो क्या लिखिएगा, वॉल्यूम। कब, जब उसका क्या दिया रहे, विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई सरफेस एरिया बराबर क्या होता है 2d²। सरफेस एरिया बराबर क्या होता है 2d²। और रेशियो क्या, रेशियो हो जाता है dq/3√3। तो d² से कटा दीजिए, सिर्फ d बचेगा, 3 दूनी 6√3 रेशियो क्या d, 6√3 रेशियो क्या हो जाएगा d। अब इसको अगर आप याद रखते हैं, ये कन्फर्म अमाउंट है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप अगर याद रख सकते हैं तो आपको पूरा सवाल सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे मैं पूछा था वॉल्यूम 1 रेशियो वॉल्यूम 2 कि एक घन के विकर्ण की लंबाई आपको क्या दिया हुआ था, एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है। तो बताएं कि उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो भुजा में जाएंगे तो 6:a होता है, 6 क्या होता है, a होता है। और अगर हम इससे आए किससे, डायगोनल से, तो 6√3 रेशियो डायगोनल होता है। v1 रेशियो v3, v2 6√3, हमें सॉरी v1 v2 नहीं, सरफेस एरिया का रेशियो किससे पूछा था, वॉल्यूम से पूछा, सॉरी सरफेस एरिया का रेशियो किससे निकालना है, वॉल्यूम से। सरफेस एरिया रेशियो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे। तो 6√3 एक कन्फर्म अमाउंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसे आपको सदैव लिखना है, चाहे विकर्ण की लंबाई कुछ भी क्यों ना दिया हुआ रहे। और इसके साथ आप एक रेशियो का चिन्ह डालिए और इसके बाद विकर्ण की जो भी लंबाई दिया हुआ है, विकर्ण की लंबाई भी संयोग से 6√3 ही है। तो 6√3 रेशियो 6√3 अर्थात 1:1। देखिए सवाल आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए इस टाइप का हम एक और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि एक घन के भुजा की लंबाई, एक घन के भुजा की लंबाई, एक घन है जिनके भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो बताएं कि इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन से क्या अनुपात होगा। एक घन के भुजा की लंबाई, एक घन है जिनके भुजा की लंबाई a बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बताएं कि इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन से अनुपात क्या होगा। अर्थात SA रेशियो क्या, वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का किससे अनुपात चाहिए हमको, वॉल्यूम से अनुपात चाहिए। तो क्या लिखते हैं हम 6 रेशियो क्या a, 6 रेशियो क्या लिखते हैं a, और ये 6 कंफर्म अमाउंट है और a का वैल्यू यहाँ क्या रख दीजिएगा 4, अर्थात कितना हो जाएगा 3:2। निकालने की आपको जो है बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी, आप डायरेक्ट वैल्यू को पुट करिएगा और आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक घन के फलक का परिमाप, एक घन के फलक का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा। एक घन के एक फलक का परिमाप, देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक घन के एक फलक का परिमाप, एक घन है जिसके एक फलक का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए ये एक घन है, ये क्या है, एक घन है, इस घन के सिर्फ एक फलक का परिमाप, एक फलक, अगर एक फलक को हम ये अलग कर लें, मान लीजिए एक फलक को हम अलग किए तो ये कैसा होगा, एक वर्ग होगा।
एक क्या होगा ये, अगर एक फलक क्या है, एक वर्ग है, क्योंकि 6 वर्ग के मिलने से, एक 6 वर्ग को आपस में जोड़ने से एक घन तैयार होता है। हम इसमें से एक फलक को बाहर निकालें जिसका परिमाप कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर है, और वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने क्या, भुजा, 4 गुने भुजा होता है, और ये कितना दिया है, परिमाप बराबर 20, 4 गुना भुजा बराबर आप क्या बोल सकते हैं, 20। तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। यहाँ वर्ग जो है इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वह किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है हमें। तो हमें निकालना क्या है, इस घन का आयतन। तो इस घन का जो आयतन है वह क्या होगा, वह जो घन है उस घन का आयतन क्या होगा। तो वॉल्यूम पूछ रहा है हमें, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा भाई, घन का आयतन 5 का क्यू, अर्थात क्या, एक क्यू डायरेक्ट हम लिख देते हैं, वॉल्यूम बराबर भुजा क्यू, और भुजा का मान 3, 5 का क्यू, भुजा का मान क्या है 5, 5 का क्यू कितना हो गया, 125 घन सेंटीमीटर, 125 घन सेंटीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के, सवाल क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के उसके सभी फलक को रंगीन करने के बाद इकाई घन में काट दिया जाता है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी फलक को रंगीन करने के बाद इकाई सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काट दिया जाता है। तदनुसार उन इकाई घनों की संख्या कितनी है जिनके किसी भी फलक को रंगा नहीं गया है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, आप सवाल को समझिए। एक घन है, इस टाइप के सवाल आपको रीजनिंग में भी आते हैं और इस टाइप का सवाल आपको मैथ के सेक्शन में भी आते हैं। दोनों सेक्शन में आपको बराबर एकदम कंटिन्यू सवाल इस टाइप के आते रहते हैं कि एक घनाभकार है और इसके सभी फलक को कलर कर दिया जाता है। मान लीजिए सारे फलक को क्या कर दिया गया, कलर कर दिया गया, और कलर करने के बाद ये जो घन है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, इसे इकाई घन में अर्थात एक नया घन में इस तरह काटा जाता है कि जिसके घन के भुजा की लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर। इकाई घन का तात्पर्य क्या है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काट दिया जाता है। ऐसे कितने घन होंगे जिसका एक भी फलक रंगीन ना हो, यानी पूर्णतः सादा। तो जब कभी भी, पहले देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और क्लियर कर लीजिए। इस टाइप का कॉन्सेप्ट में बहुत सारे सवाल आपको बार बार रीजनिंग में भी परेशान करेंगे और मैथ में भी परेशान करेंगे। इस चीज को हम यहीं आपका कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि रीजनिंग में डाइस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं तो डाइस में हम बताते तो डाइस वहां कंप्लीट है, और ये डाइस का ही कुछ कुछ भाग है। कहीं कहीं आप देखिएगा क्यूब एंड डाइस एक चैप्टर का नाम है रीजनिंग में। तो यहाँ क्यूब जब हम बता रहे हैं तो उस क्यूब को ला रहे हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है, 6 सेंटीमीटर वाले घन के प्रत्येक सतह को कलर कर दिया जाता है और उसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काट दिया जाता है। तो ऐसे कितने घन होंगे जिसका एक भी फलक रंगीन नहीं होगा। तो अगर हम किसी घन को काटते हैं तो सबसे पहले कुछ ऐसा घन तैयार होगा कि जिसका 3 सतह रंगीन हो। कुछ ऐसे घन तैयार होंगे जिसके कितने सतह रंगीन हो, कम से कम 3 सतह रंगीन हो। कुछ घन ऐसे होंगे जिनके 2 सतह रंगीन हो। कुछ घन ऐसे होंगे जिसके 1 सतह रंगीन हो, और कुछ घन ऐसे होंगे जिसका कोई भी सतह रंगीन नहीं। तो याद रखिए 3 सतह यानी 3 फलक किनारा वाला घन होता है, कि जितने भी किनारे के घन होंगे उनके कितने सतह रंगीन होंगे, 3 सतह रंगीन होंगे। और घन में किनारों की संख्या कितनी होती है, 8। तो 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, तो 3 सतह रंगीन वाले यानी थर्ड लेयर क्लर्ड क्यूब की संख्या, नंबर ऑफ क्यूब कितना, क्लर्ड कितना, थर्ड। तो 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या जो होती है वह कंफर्म होती है। कितना, 3 सतह रंगीन वाला है ना, 3 लेयर कलर्ड क्यूब। 3 सतह रंगीन वाले घन की जो संख्या हो तो वह निश्चित है 8 ही होगा। कितना बड़ा भी घन हो या कितना छोटा भी घन हो, जब उसे काटिएगा
तो उसमें 8 सतह होगा, 8 घन ऐसा होगा जिसका 3 सतह कलर होगा, जिसका एकदम 3 सतह क्या होगा, कलर होगा। और 2 सतह वाले, 3 सतह के बाद हम किस में आते हैं, 2 सतह, तो 2 लेयर कलर्ड क्यूब। 2 सतह कलर किए हुए घनों की संख्या, कुछ घन ऐसे होंगे जिसके कि 2 सतह कलर होंगे, तो 2 सतह कलर किए हुए घनों की संख्या जो होता है 12 इंटू n-2 होता है। ये 12 कंफर्म अमाउंट है, इसके बाद n-2 होता है। और n क्या है वो हम थोड़ा देर में बता रहे हैं आपको। 2 लेयर के बाद सिंगल लेयर, सिंगल लेयर कलर्ड। सिंगल लेयर कहने का तात्पर्य एक ऐसा घन जो मध्य का घन होता है, बीच का होता है जो घन, मध्य का घन, उसका क्या होता है, एक ही लेयर किनारा कलर होता है। तो ऐसे घनों की संख्या होता है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस n-2 का होल स्क्वायर। देखिए अगर 3 लेयर पूछे तो 8 होगा, 2 लेयर पूछे तो आपका 12 माइनस n इंटू 2 होगा, और सिंगल लेयर पूछे 6 इंटू n-2 होगा। और ऐसा घन जो कलरलेस हो, नंबर ऑफ क्यू जो क्या हो, कलरलेस, यानी उस पे कोई भी कलर नहीं हो, ऐसे घन की संख्या, कलरलेस क्यूब की संख्या जो होता है वह n-2 का क्यूब होता है। वह किसके बराबर होता है, n-2 का होल क्यू के बराबर। कलरलेस अर्थात ऐसा घन जिसमें कोई भी सतह क्या हो, कलर किया हुआ नहीं हो। और n बराबर क्या, बार बार जो मैंने n लिखा, n क्या है, तो n बराबर होता है बड़े वाले घन की भुजा की लंबाई बटा छोटे वाले घन की भुजा की लंबाई। बड़े वाले घन की भुजा की लंबाई बटा क्या, छोटे वाले घन की भुजा की लंबाई। अगर बड़े वाले घन की भुजा को हम बड़ी ए से इंडिकेट करते हैं तो छोटे वाले भुजा को हम किससे इंडिकेट कर ले, छोटी ए से। ये बड़ी ए का मतलब कभी एरिया मत समझिएगा, लार्ज क्यूब का ए, लार्ज क्यूब का भुजा की लंबाई बटा स्मॉल क्यूब, स्मॉल क्यूब का भुजा की लंबाई। बड़े वाले घन की भुजा की लंबाई बटा छोटे वाले घन की भुजा की लंबाई। तो यहां जो हमें सवाल पूछा गया था, जस्ट इसी पे डिपेंड किया हुआ सवाल था कि एक घन है जिनके बड़े वाले भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, यानी बड़े वाले घन 6 सेंटीमीटर वाले घन को चारों तरफ से कलर कर दिया जाता है। तो बताएं कि ऐसे कितने घन होंगे जिसका एक भी सतह कलर नहीं हो। तो सबसे पहले हम n निकालते हैं। n बराबर क्या, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला था, और इसे कलर जब किया गया तो क्या सेंटीमीटर में किया गया, इकाई घन में, अर्थात छोटे वाला घन जो बना था, छोटा वाला घन जो था, इसका एक कितना था, इकाई का तात्पर्य 1 हो गया, 1 सेंटीमीटर का। तो n बराबर क्या आ गया, 6। और हमें क्या कह रहा है, ऐसे कितने घन होंगे जिसका क्या, कोई भी सतह कलर नहीं, कलरलेस, यानी कोई भी सतह उसका कलर क्या हुआ नहीं हो। तो ऐसे घनों की संख्या किसके बराबर हो जाती है, ऐसे घनों की संख्या बराबर हम क्या लिखेंगे, कलरलेस क्यूब बराबर क्या, देखिए फॉर्मूला क्या, n-2 का होल क्यूब, n-2 का क्या लिखेंगे, होल क्यूब। n का वैल्यू आप 6 रखिए, -2 का क्या, होल क्यूब। 6 में से 2 घटाइए, क्या बचा आपके पास, 4 का क्या, क्यूब। 4 का क्यूब कितना हो जाता है, 4 चौक 16 चौका 64। तो ऐसे 64 घन होंगे जिनका की कोई भी सतह कलर किया हुआ नहीं। और कभी आपको पूछ दे टोटल कितने घन बनेंगे, तो इसके लिए हमने पहले ही बताया था फॉर्मूला क्या, वॉल्यूम पूछे घनों की संख्या टोटल क्यूब, तो टोटल क्यूब के लिए मैंने बताया था टोटल क्यूब बराबर बड़ी घन की भुजा की लंबाई बटा छोटे वाले घन की भुजा की लंबाई का क्या, होल क्यूब। इस टाइप का एक सवाल आपको पहले वाले वीडियो में, इसी वीडियो में आपको हमने दिया था। चलिए एक सवाल और इस टाइप का हम देखते हैं। सवाल आपका है, देखिए हम टोटल इसमें निकाल देते हैं, टोटल जितना पूछा जाता है। अब उन सारे सवाल को एकत्रित करके हम एक सवाल बना रहे हैं। एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को चारों तरफ से कलर कर दिया जाता है।
एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को चारों तरफ से कलर कर दिया जाता है। एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को चारों तरफ से कलर कर दिया जाता है और फिर इसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काट दिया जाता है। फिर इसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काट दिया जाता है। तो बताएं कि ऐसे कितने घन होंगे जिसके तीनों सतह कम से कम 3 सतह कलर हो। पहला सवाल, ऐसे कितने घन होंगे जिसके कम से कम 3 सतह कलर हो। दूसरा सवाल, ऐसे कितने घन होंगे जिसके कम से कम 2 सतह कलर हो। ऐसे कितने घन होंगे जिसके कम से कम 1 सतह कलर हो। और ऐसे कितने घन होंगे जिसके एक भी सतह कलर नहीं हो, यानी कलरलेस हो। तो और कुल घनों की संख्या क्या होगी। तो ये जो घन है, इस घन के भुजा की लंबाई आपको 8 सेंटीमीटर है और जब इसे काटा गया है तो काटने के बाद जो बनाया गया छोटा घन उसके भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है और इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। सबसे पहले टोटल घन, टोटल क्यूब कितना होगा। टोटल क्यूब जो निकालिएगा वह क्या हो जाएगा, बड़े वाले घन की भुजा की लंबाई बटा छोटे वाले घन की भुजा की लंबाई का क्या होल क्यूब। 8/2 का क्या कर दीजिए होल क्यूब। 8/2, 4 चौक 16 चौका 64, अर्थात टोटल क्यूब जो बनेगा वह किसके बराबर होगा, 64 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 64 के बराबर होगा। और n बराबर आपका क्या हो जाता है, बड़े वाले घन की भुजा की लंबाई बटा छोटे वाले घन की भुजा की लंबाई। 8 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो गया 4। n का मान क्या आ गया 4। तो ट्रिपल लेयर 3 सतह कलर किए गए घन की संख्या। सबसे पहला ट्रिपल लेयर 3 लेयर कलर्ड क्यूब, 3 सतह कलर, ये तो कंफर्म है 8 होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये फिक्स आता है कुछ भी रहे n का मान। और इसके बाद 3 के बाद हम 2 लेयर पे आते हैं। 2 लेयर कलर्ड क्यूब, 2 सतह जिसका ऐसा घन जिसका क्या 3 के बाद कितना 2 सतह, क्या 12 इंटू n-2। तो 12, n का मान आपका क्या है 4 - 2 अर्थात 12। 4 में से 2 गया 12 दूनी 24। देखिए कितना हो गया 24 हो गया। अब 2 के बाद सिंगल लेयर, 2 के बाद कौन सा हम लिखते हैं सिंगल लेयर, बगल में इधर हम लिखते चल रहे हैं। 2 के बाद कितना सिंगल लेयर, सिंगल लेयर कलर क्यूब। ऐसा कितना घन होगा जिसका कम से कम 1 सतह कलर हो। n-2, n-2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, सॉरी 6n-2 का स्क्वायर होगा। 6 इंटू n-2 का क्या होल स्क्वायर। तो 6, n का मान 4 - 2 का स्क्वायर। 4 में से 2 गया 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 6 गुने 4, 6 गुना 4 कितना हो गया 24। और ऐसे कितने घन होंगे जिसका एक भी सतह कलर नहीं क्या हो। देखिए ट्रिपल लेयर, 2 लेयर, सिंगल लेयर हो गया। अब कलरलेस क्यूब, कलरलेस क्यूब की संख्या कितनी हो जाएगी n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब। n का मान आपका क्या है 4, 4 में से 2 का होल क्यूब, 4 में गया 2, 2 का क्यूब कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए टोटल अगर आप जोड़िएगा 8, 24, 8, 32। अब 32, 24, 8, 32, 32, 32 देखिए कितना 64। और टोटल क्यूब भी आपका कितना था 64, एकदम कंफर्म सही। तो इस टाइप का सवाल आपको मैथ में भी पूछता है और रीजनिंग में भी पूछता है, दोनों जगह पूछता है। आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से जो है आपका क्यूब यहाँ कंप्लीट होता है। हम फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो मेरा घन के बाद क्या होगा घनाभ पे होगा। घन के बाद किस पे होगा क्यूब के बाद क्यूबाइड पे, अर्थात घनाभ पे होगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बस आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।